हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। आज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन एंड देयर फंक्शन। बेटा इस चैप्टर में ऑलरेडी हम टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देम डिस्कस कर चुके हैं। हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप संकल्प बैच के प्लेलिस्ट में जाकर बायोनिति आरआरजी पर वो देख सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, या स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का नंबर हर किडनी में लगभग 1 मिलियन होता है। कितना होता है? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर फाउंड इन ईच किडनी। तो सिंपल तरीके से शुरू कर रहे हैं। तो नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर हो गया 1 मिलियन, एंड 1 मिलियन इज इक्वल टू, आप लोगों को पता होगा कितने लाख हो गए इसमें, इज इक्वल टू 10 लाख इन ईच किडनी, आई एम सेइंग, राइट। फंक्शन आपको पता चल गया, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब हर नेफ्रॉन के, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम आल्सो, ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स, ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूब्यूल। ये दो पार्ट से मिलके क्या बनती है क्या बनती है? नेफ्रॉन बनती है। तो एक एक पार्ट की हम बात करेंगे। अब बहुत सारी जगह पे ग्लोमेरुलस की जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? लिखा हुआ मिलेगा मालपीजियन या रीनल कॉर्पसन। क्या मिलेगा? मालपीजियन या रीनल कॉर्पसन। तो उसकी बात भी बता देता हूं आपको, क्यों लिखा होता है, व्हाई इट इज सो। देखो बच्चों, या तो आपको लिखा हुआ मिलेगा रीनल और मालपीजियन कॉर्पसन, मालपीजियन कॉर्पसल। अब इसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है दो पार्ट में, ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो कहीं, इसलिए मैंने आपको ये पहले क्लैरिफाई कर दिया। क्लियर? तो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल मिलके क्या बनाता है? मालपीजियन ट्यूब्यूल या रीनल कॉर्पसल और मालपीजियन कॉर्पसल। ठीक। सो बोमेंस कैप्सूल, ये वाला है जो कप शेप स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज बोमेंस कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस क्या हो गया? ये जो इधर से नेटवर्क आ रहा है, एफेरेंट आर्टरीज आ रही है, इधर से इफेरेंट आर्टरी जा रही है, तो यहाँ पे जो नेटवर्क बन रहा है कैपिलरीज का, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस। तो जो प्रोक्सिमल एंड है नेफ्रॉन का, वो कर्व्ड है और अंदर की तरफ एक्सपेंड करके ये डबल वोल्ड स्ट्रक्चर बना रहा है जो कि कप शेप्ड है, एंड दिस एरिया इज नोन एज बोमेंस कैप्सूल। while this network of capillaries is known as Bowman's capsule, और Bowman's capsule और ग्लोमेरुलस, ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? मालपीजियन ट्यूब्यूल। अब बात समझ में आ गई? ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? मालपीजियन ट्यूब्यूल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब ग्लोमेरुलस में होता क्या है? ब्लड एंटर करेगा, ब्लड एंटर करेगा यहाँ पे ग्लोमेरुलस में थ्रू एफेरेंट। नाम याद रखना है, देखो, एफेरेंट। आप ये याद रख लीजिए, स्टार्टिंग है तो ए से स्टार्ट हो रहा है। एफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू एंटर करेगा और लीव करेगा थ्रू इफेरेंट आर्ट्रियोल। क्लियर? एफेरेंट से एंट्री, इफेरेंट से
वो लीव करेगा, बाहर निकल जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है इट टेक्स प्लेस इन ग्लोमेरुलस। तो फंक्शन क्या हो गया इसका? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अकर्स हियर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अकर्स हियर। बात समझ में आ गई? अब बात आ जाती है इस कप शेप स्ट्रक्चर पे, जिसको हम क्या कह रहे हैं? बोमेंस कैप्सूल। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या करता है? और दोनों को मिलके हम क्या कह रहे हैं? मालपीजियन कॉर्पस्कल या मालपीजियन ट्यूब्यूल। तो ये डबल डबल वोल्ड स्ट्रक्चर है। सबसे पहली बात, डबल वोल्ड है। जो बोमेंस कैप्सूल है वो डबल वोल्ड स्ट्रक्चर है, कप शेप्ड है। जो ल्यूमन है यहाँ पे दो लेयर होंगी। तो आउटर लेयर को पैराइटल लेयर कहेंगे। आउटर इज कोल्ड पैराइटल एंड इनर इज नोन एज, इनर लेयर इज नोन एज विसरल। आपको ये पता है, इनर लेयर विसरल लेयर होती है, आउटर लेयर पैराइटल लेयर होती है। पैराइटल लेयर में स्क्वेमस सेल्स हैं। अगर मैं इसका डायग्राम आपके लिए बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ मैं आपके लिए इसका डायग्राम। ये देखिए, ये एक साइड हो गई, यहाँ पे सेल्स हैं, ये वाला एरिया हो गया। और एक तरफ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करेगा। दिस रिप्रेजेंट द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। किसकी? ऑफ ग्लोमेरुलस, ऑफ ग्लोमेरुलस। अब जो पैराइटल लेयर है, यहाँ पे स्क्वेमस सेल्स हैं। पैराइटल में कैसी सेल्स हैं? पैराइटल लेयर कंटेन्स स्क्वेमस फ्लैट सेल्स, ठीक है। विसरल लेयर में स्पेशल टाइप की सेल्स हैं, जिनको क्या कहते हैं हम? पोडोसाइट्स। तो यहाँ पे ये जो सेल्स अब मैं बनाने वाला हूँ, these are podocytes, these are known as podocytes। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? विसरल लेयर में, अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें, जो ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन है उसकी फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें क्या है? जो एंडोथीलियम है, जो एंडोथीलियम है यहाँ पे, ये वाला पार्ट जो इसको हम एंडोथीलियम कह रहे हैं, ये वाला पार्ट, एंडोथीलियम में गैप्स प्रेजेंट हैं, जिनको क्या कहा जाता है? फेनेस्ट्रे। दीज आर नोन एज फेनेस्ट्रे। क्लियर? उसके बाद क्या आ गई? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एक तरफ क्या हो गया? एंडोथीलियम हो गया। एंडोथीलियम के बीच में जो गैप्स हैं उनको हमने क्या कह दिया? फेनेस्ट्रे। फिर क्या हो गई? बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगी? एपिथेलियल लेयर, जहां पे पोडोसाइट्स प्रेजेंट है, एपिथेलियल लेयर। बात समझ में आ रही है? तो तीन लेयर को मिला के क्या बनती है? ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। जो एपिथेलियम है इनर लेयर का, एपिथेलियम है जो विसरल लेयर का, उसको हम एपिथेलियल लेयर कह रहे हैं, जहां पे स्पेशलाइज्ड पोडोसाइट्स प्रेजेंट है। क्लियर? पोडोसाइट्स की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो दे आर समवट लाइक दिस। जो पैर की फिंगर्स होती हैं उस तरह की स्ट्रक्चर इनकी होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। दिस इज अ पोडोसाइट। क्लियर? जो परमिबिलिटी है इस ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन की, ये 100 to 500 टाइम्स हायर है, 100 to 500 टाइम हायर देन यूजुअल कैपिलरी। जो नॉर्मल कैपिलरी है उससे 100 to 500 टाइम ज्यादा इसकी परमिबिलिटी। अब बात समझ में आ गई? तो ये डायग्राम किसका है? सारा का सारा दिस इज ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। एक पार्ट की हमने बात कर ली, मालपीजियन ट्यूब्यूल की बात कर ली, हम कह सकते हैं बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस की बात हमने कर ली। अब जो बाकी पार्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं।
उनमें सबसे पहले क्या आता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये किसका पार्ट हो गया, ये रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट है। दीज आर पार्ट्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल जो बोमेन कैप्सूल है वो कहां पे ओपन होता है, वो पार्ट क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये वाला एरिया, दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जहां पे कैसी सेल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स हैं। कैसी सेल्स हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स हैविंग ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी प्रेजेंट है यहाँ पे। दो स्पेशल चीजें होंगी, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है फ्री एंड पे, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सेल्स में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिसकी वजह से जो रीअब्जॉर्प्शन है सोल्ट्स का पॉसिबल हो पाता है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये इसका फंक्शन क्या हो गया, ये हेल्प करती है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन किसका, सोल्ट्स का, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्ट्स। बात समझ में आ रही है, जहां पे आपको कंफ्यूजन लगे फटाफट आप कमेंट सेक्शन में पूछते चले जाइए बच्चों, ठीक है। फिर एफेरेंट एंड इफेरेंट कार्डियोल ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जिससे आता है ब्लड ग्लोबुलस में वो एफेरेंट, जहां से निकलता है वो इफेरेंट कार्डियोल। क्लियर, बहुत कुछ इसमें करने की जरूरत है नहीं आपको। उसके बाद है लूप ऑफ फैनले, जहां पे ध्यान से सुनना, जहां पे पीसीटी एंड होता है, एंड इसका जो मेजर पार्ट है वो कहां पे लाई करता है, इट्स मेजर पार्ट लाइज इन द मेडुला। इट्स मेजर पार्ट लाइज इन द मेडुला। अब इसमें दो लिम्स हैं, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, ठीक। और इसमें भी थिक और थिन सेगमेंट्स हो जाते हैं दोनों के डायमीटर के बेस पे। जैसे डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें तो उसका थिक सेगमेंट ऊपर की तरफ, थिन सेगमेंट नीचे की तरफ। असेंडिंग लिम्ब में उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। सो थिक एंड थिन सेगमेंट्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे बहुत कम सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, सो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है एज कंपेयर टू पीसीटी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा था साल्ट्स का। यहाँ पे आयंस का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। आयंस का पैसिव ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होगा, इन द रीजन ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे भी बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं, यहाँ पे एपिकल माइक्रोविलाई प्रेजेंट। क्लियर, इसका जो दूसरा एंड है दैट इज कॉल्ड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब दूर वाला हिस्सा, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब जो थिक सेगमेंट है किसका, थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ओपन से है, ठीक है। यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे भी वही क्यूबोइडल सेल होंगी, यहाँ पे कम इरेगुलरली प्लेस्ड माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे। जो टर्मिनल पार्ट है वो स्ट्रेट हो जाता है और उसको कहते हैं जंक्शनल ट्यूब्यूल। उसको क्या कहते हैं, जंक्शनल ट्यूब्यूल। तो ये हाईली कोइल्ड ट्यूबुलर पार्ट जहां पे थिक सेगमेंट खुलता है असेंडिंग लिप का, वो क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है बताओ, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, या जिसको हम शॉर्ट में डीसीटी भी कह देते हैं। क्लियर। और बाद में ये ओपन हो जाता है जाके, ये स्ट्रेट लाइन जो आपको दिख रही है दैट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। ये वाला पार्ट ये क्या कहलाता है, कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे जाके ये ओपन होता है। तो बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी ओपन हो जाते हैं एक स्ट्रेट ट्यूब में, जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। सो दीस आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। अब इसमें ब्लड सप्लाई की बात, यहाँ पे एक स्पेशल apparatus प्रेजेंट होता है जिसको हम juxtaglommular apparatus कहते हैं। उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। दो टाइप के नेफ्रॉन मेनली बच्चों मिलते हैं। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में दो टाइप के हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन कि वो किस रीजन में प्रेजेंट है। तो कोर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी, कोर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी दो टाइप के नेफ्रॉन है। देखो कोर्टिकल नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन देखो,
ये ऊपर का पार्ट कोर्टेक्स है, नीचे का पार्ट मेडुला है। तो जक्स्ट्रा मेडुलरी मेनली कहाँ पे लोकेटेड है? मेडुला रीजन में। और इसका सिर्फ एक पार्ट ही कहाँ प्रेजेंट है? बात समझ में आ गई? तो कोर्टिकल नेफ्रॉन 85% होते हैं टोटल नेफ्रॉन का। 85% जो नेफ्रॉन है वो कोर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं? मेनली फाउंड इन रीनल कोर्टेक्स। मैंने बताया ना, कोर्टेक्स रीजन में, इसीलिए तो कोर्टिकल नाम है। रीनल कोर्टेक्स में मिलते हैं, किडनी के कोर्टेक्स रीजन में मिलते हैं। उनका जो ग्लोमेरुलस है वो आउटर कोर्टेक्स में होगा। लूपोफेनले शॉर्ट है, देखिए लूपोफेनले बहुत छोटा सा है यहाँ पे, है ना। और उसमें वैसा रेक्टे नहीं होता, नो वैसा रेक्टे आर प्रेजेंट, नो वैसा रेक्टे। जबकि अगर हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ये 15% बनाते हैं टोटल का, ओनली 15% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन्स प्रेजेंट। ग्लोमेरुलाई कहाँ मिलेगा? डीप मिलेगा, लार्ज है साइज में। लूपोफेनले इज आल्सो लार्ज। ये क्या करते हैं? दे कंट्रोल प्लाज्मा वॉल्यूम, जहां पे वाटर सप्लाई शॉर्ट होती है, ठीक है। तो lupophilia is very long and run deep into the medulla, so in nephrons को juxta medullary nephrons कहा जाता है। क्लियर? अब इसके साथ साथ आप ये रेड कलर का ये नेटवर्क देख रहे हो, ये रेड कलर का नेटवर्क जो है वो कहलाता है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज की इफेरेंट आर्ट्रियोल, जो कहां से अराइज हुई? ग्लोमेरुलस से। वो एक फाइन नेटवर्क बना देती है रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ, उसको कहा जाता है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। उसको क्या कहते हैं? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहा जाता है। और उसी के साथ साथ अभी हमने बात करी थी ना, वैसा रेक्टा एब्सेंट होता है इसमें, किसमें? कोर्टिकल नेफ्रॉन्स में। तो वैसा रेक्टा क्या है? माइन्यूट वेसल्स हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज की, जो लूपो फैलने के पैरेलल रन कर रही हैं, जो लूपो फैलने के पैरेलल रन कर रही हैं और एक यू शेप नेटवर्क बना देती हैं, which are known as Vasarectomy. So they are highly reduced or absent in case of cortical nephron. क्लियर है? तो ये दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं बच्चों। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपको दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले एफेरेंट आर्ट्रियोल, यहां से ब्लड एंटर करेगा, कैपिलरी नेटवर्क बन जाएगा जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। इफेरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड बाहर की तरफ जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर, ये कप शेप स्ट्रक्चर जिसको हम बोमेंस कैप्सूल कह रहे हैं और ग्लोमेरुलस मिलके क्या कहलाते हैं? मालपीजियन ट्यूब्यूल। ये मिलके क्या बना देंगे? मालपीजियन ट्यूब्यूल। ठीक है जी। अब जहां पे बोमेंस कैप्सूल ओपन होगा वो पार्ट क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। जहां पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है सॉल्ट्स का, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत हाई है। इसमें फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो हेले का लूप आ जाएगा, जिसकी दो लिम्स होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब, और दोनों में थिक एंड थिन सेगमेंट। जो थिक सेगमेंट है असेंडिंग लिम्ब का, इट ओपन्स इनटू डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी ओपन हो जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं बच्चों। तो ये सिंप्लीफाइड वे में डायग्राम है इसका नेफ्रॉन का। हमने सारे पार्ट्स देखे, हमने टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करी, हमने उनकी स्ट्रक्चर की बात करी। ये एक ओवरऑल व्यू है। यहां से आप एज इट इज इसके इसको व्हाट यू से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एज इट इज शॉर्ट नोट बना सकते हैं, पूरा का पूरा नेफ्रॉन यहां से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? नेफ्रॉन के बाद नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जहां पे हम सारे के सारे स्टेप्स डिस्कस करेंगे। फिर भी कोई इफ बट है, कोई किंतु परंतु है, कुछ बात समझ में नहीं आई है, तो हमेशा की तरह आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिक पे
क्या करेंगे, कमेंट करेंगे बच्चों। कमेंट में आप अपने डाउट पूछ लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, और कमेंट तो आप करते ही रहते हैं, ठीक है। सो कीप स्टडिंग, गुड लक, सी यू सून।